सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भरत राम प्रेम का तीसरा पद। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाय बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। अब भूपति होता है राजा। आप नोट करते चलेंगे कठिन शब्दों को। प्रेम होता है प्रेम, पनु होता है प्रतिज्ञा, कुमति होता है बुरी बुद्धि, और विकल विकल होता है व्याकुल बच्चों, महतारी होता है माताएं। और चलिए देखते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी। राजा दशरथ ने अपना जो प्रण था उसको रखने के लिए राम जी के प्रेम में अपने प्राण तक ही त्याग दिए, और इस प्रकार के कई को जो उन्होंने प्रण दिया था वो भी पूरा कर लिया, जो प्रतिज्ञा थी। ठीक है। और राम जी के प्रति उन्होंने इस प्रकार से बच्चों अपना जो स्नेह है उसको प्रकट किया। ठीक है। अब देखी न जाए बिकल महतारी। अब सारा संसार जानता है कि भरत जी कहते हैं कि मेरी माँ की जो कुबुद्धि ही है वो इसका कारण रही है। जननी कुमति जगतु सबु साखी, की मेरी माँ की बुरी बुद्धि ही इसका कारण बनी है। देखी न जाए बिकल महतारी। सारी माताएं जो शोक के कारण अत्यंत दुखी है। जरहि दुसह जरपुर नर नारी, और सारे जो है नगरवासी भी राम के वियोग के शोक में जो है विरह की भयंकर आग में बच्चों जल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है समही सकल अनरत कर मूला। अब सारा जो है दोष भरत जी खुद को देते हैं कि मैं ही इन सब जो है अनर्थ की जड़ हूँ, अर्थात ये मेरी माँ ने मेरे लिए ही किया हुआ है, इसीलिए मैं ही इसकी जड़ हूँ, मैं ही इसका कारण हूँ। ठीक है। सो सुनी समुझी सहूँ सब सूला। जो सब कुछ सुनकर सहन कर रहा हूँ और इस दुख को मैं भोग रहा हूँ। ठीक है। आगे है फिर सुनी बन गबनू किन रघुनाथा। गबनू होता है बच्चों चले जाना, और करी मुनि वेश लखन सिय साथा। विन पानहीनः, पानहीन होता है जो हम पैरों को धारण करते हैं। ठीक है। चाहे जूते हो चाहे चप्पल हो। ठीक है। पैरों में धारण करने वाले चीज़ें। उसके बाद है शंकरु साखी रहूं एही। साखी होता है बच्चों साक्षी बनना। ठीक है। या गवाह बनना। शंकरु साखी रहूं यही। ठीक है। और जब से मैंने सुना है, भरत जी कहते हैं सुनी गबनू किन रघुनाथा, और जब से मैंने सुना है कि भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित सन्यासियों जैसा ये वेश धारण करके वनों में चले गए हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, बिन जो है पानहीन, यानी कि बिना जो है चप्पल के या बिना जूतों के या नंगे पांव जंगल में घूम रहे हैं। जब से मैंने ये सुना है तो यह दुखद समाचार मेरे दिल में जो घाव कर गया है उसको सहने के लिए क्या हूँ मैं विवश हूँ। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखेंगे आप बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन और भयो न बेहू। अब देखो घाय होता है घाव। ठीक है। बहुरी होता है फिर से, कुलिस होता है वज्र या पत्थर हम इसको कह सकते हैं, बेहू होता है बच्चों बेंधना। ठीक है। और आगे देखो फिर जड़ तो निर्जीव होता है। ठीक है। जिन ही निरखी मग सांपन ही बिछी, तजही विषम विषु तापस तीछी। अब निरखी, निरखी होता है देखना। बिच्छी देखो बिच्छू होता है बच्चों। ठीक है। बेहू मैंने बताया आपको, बेहू होता है क्या बताया मैंने अभी आपको, वेंधना यानी कि भेदन करना। ठीक है। और ये जो कठिन शब्द हैं इनको आप ध्यान से समझ लेंगे तभी आप इनकी व्याख्या कर पाएंगे इन पदों की। ठीक है बच्चों। अब देखो
बिच्छी होता है सांप। सांप और बिच्छू कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं, ठीक है, जहरीले जीव। लेकिन यहाँ पे बिच्छी है तो बिच्छी एक बिच्छू है, ठीक है। और दुसह, दुसह होता है असहनीय, जिसको हम सहन नहीं कर पाते हैं। तेई रघुनंदनु लखनु सिया अनहित लागे जही, तासु तनय तजी दुसह दुख देव सहावई कही। अब दुसह होता है असहनीय और देव होता है विधाता, ठीक है बच्चों। अब देखिए फिर से इसको मैं समझा देती हूँ आपको कि जब से जो है भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित सन्यासियों जैसा वेश धारण करके वनों में चले गए हैं और वे नंगे पाँव जो है घूम रहे हैं, तो जो है मुझे बहुत दुख हुआ। यानी कि इस दुखद समाचार सुनकर मेरे मन को जो घाव हुआ, जो मुझे असहनीय पीड़ा हुई, मैं उसे सहन करने को विवश हूँ, ठीक है। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, और स्वयं भगवान शिव जो है गवाह है किस चीज़ के? निषाद स्नेहु, कि निषाद राज के अगाध प्रेम का समाचार सुनकर पता नहीं मेरे हृदय में छेद क्यों नहीं हो गया, ठीक है। कुलिस कठिन उर भयो न बेहू, यानी कि मेरे हृदय का भेदन क्यों नहीं हो गया, मेरे हृदय में छेद क्यों नहीं हो गया, अर्थात मैं मर क्यों नहीं गया। कहने का अभिप्राय यह है बच्चों कि निषाद तो पराया है। निषाद क्या है? अनपढ़ है, फिर भी राम के प्रति निषाद राज की इतनी श्रद्धा है और मैं भाई होकर भी उन्हें जो देने लायक सम्मान था वो नहीं दे पाया। यह मेरे लिए भयंकर जो है पीड़ा का कारण है, ठीक है। संकरु साखी रहूं एही, बहुरी निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर्भयो न बेहू, ठीक है। फिर से आप समझ लेंगे इसको, मैं फिर से समझा देती हूँ कि भगवान शंकर जो है स्वयं इसके गवाह हैं कि निषाद के अगाध प्रेम का समाचार सुनकर पता नहीं मेरे हृदय में छेद क्यों नहीं हो गया, अर्थात मैं जो है मर क्यों नहीं गया। कहने का अभिप्राय यह है बच्चों कि निषाद तो पराया है, अनपढ़ है, वो फिर भी राम के प्रति उसमें इतनी श्रद्धा है, लेकिन मैं तो स्वयं भाई होकर भी उन्हें वह श्रद्धा वह सम्मान नहीं दे सका, ठीक है। अब सबू आँखें न देखी आई, जियत जीव जड़ सभी सहाई। अब देखिए आज जो मैंने सुना था यहाँ आकर सब अपनी आँखों से देख भी लिया। जियत जीव जड़ सभी सहाई, कि जीते जिया कठोर आत्मा अब सब कुछ सहन करने को विवश है, ठीक है। आगे देखेंगे आप। जिन ही निरखी मग सांपई बीची, तजी विषम विषु तापच तीछी। और भगवान राम जो अजात शत्रु हैं, जिन्हें रास्ते पर चलते हुए देखकर सांप और बिच्छू जैसे विषैले जहरीले जीव भी अपना भयंकर विष और शत्रुता त्याग देते हैं, ठीक है बच्चों। तेई रघुनंदनु लखनु सिया अनहित लागे जाही, वैसे जो है दयालु राम सीता और लक्ष्मण जिससे अपने जो है अनहित यानी कि हितकारी नहीं लगे, ऐसी माँ का पुत्र कहलाना, तासु तनय, ऐसी माँ का पुत्र कहलाना, तजी दुसह दुख देव सहावई कही। कितना मेरे लिए दुखद है इसको मैं कह नहीं सकता, ठीक है। और देव सहावई कही, पता नहीं मेरा जो भाग्य है वो मुझे क्या क्या सहन करने के लिए विवश करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस पद की व्याख्या करके बच्चों आसान से शब्दों में समझाई। आपने ध्यान से जो है इस वीडियो को देखना है, और ये जो नीचे मैंने शब्दार्थ इसमें टाइप करके लिखे हैं बच्चों, और संदर्भ, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित भरत राम का प्रेम से जो है उद्धृत है या लिया गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी रचयिता जो है राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, ठीक है। इस अंश में राम के जो है वनगमन के पश्चात माताओं और अयोध्या वासियों की व्यथा का वर्णन किया है, जिसे भरत आत्म परिताप के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये मैंने बच्चे आपको यहाँ पर इसकी व्याख्या भी
टाइप करके लिख दी है। आप इस वीडियो में आराम से देख लेंगे। जहाँ पर आपको समझ नहीं आया होगा, ये मैंने आपको व्याख्या जो है यहाँ पर लिख के दे दी हुई है। ठीक है, इस वीडियो को आप स्टॉप करके इसको ध्यान से देख लेंगे। और विशेष विशेष बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो आप लिखेंगे, पहला मातृप्रेम का आदर्श प्रस्तुतिकरण इसमें हुआ है। अवधी भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। प्रेम पनु सबु साखी सो सुनी समुझी सियों सब सूला पानहि पयादेहि पाए शंकरु निहारी विषाद कुलिस कठिन जियत जीव जड़। इन सब में जो है अनुप्रास अलंकार है, जो दोहा चौपाई छंद का कवि तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। और पूरे पद में गयता और संगीतात्मकता है। लास्ट लिखेंगे आप, शांत व करुण रस का कवि ने प्रयोग किया है। आप विशेष लिखेंगे तभी जो है आपको पद्यांश के पूरे नंबर मिल पाएंगे। चलिए फटाफट से प्रश्न कर लेते हैं। मही सकल अनरत करमूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों का स्पष्टीकरण कीजिए। भरत जी कहते हैं बच्चों कि प्रेम के प्रण का पालन करके महाराज दशरथ का देहांत और माता की कुमति दोनों का जो है साक्षी ये संसार है। व्याकुल माता की दशा देखी नहीं जाती और अयोध्या के नर नारी राम के वियोग में असह्य ताप से जल रहे हैं। भरत इनका दोषी जो है किसको मानता है? खुद को मानता है बच्चों, कि मैं ही इन सारे अनर्थों का कारण हूँ। यह सुनकर समझकर मेरे राम से अलग होने का सब दुख जो है मैं सहन कर रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता मुनियों का वेश धारण करके जूते पहने हुए, बिना जूते पहने हुए पैदल ही वन को बच्चों चले गए हैं। शंकर जी साक्षी हैं इस बात के बच्चों कि इस घाव के बाद भी मैं कैसे जीवित हूँ। ठीक है, यानी कि सीता के बन जाने की बात सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। ठीक है, सीता और राम के बन जाने की जो बात थी, यानी कि मुझे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी जो है जीवित हूँ और इस दुख को सहन करने के लिए विवश हूँ। ठीक है, फेरे की कोद बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की संबुकाली पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को इसमें स्पष्ट करना है। तो देखो, भाव पक्ष में क्या लिखेंगे हम? भरत अपनी माँ के प्रति कहे गए अपने कटु वचनों पर पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहते हैं कि क्या कोदों की यानी कि मोटे चावलों की वाली से जो बासमती चावल है यानी कि उत्तम धान उत्पन्न हो सकता है? क्या काले घोंघी से मोती उत्पन्न हो सकते हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि जननी कभी दोषी नहीं होती। व्यक्ति किससे बुरा बनता है? अपने ही कर्मों से या अपने ही पिछले जन्म के कर्मों से या अपने ही प्रारब्ध से वह बुरा बनता है। शिल्प पक्ष में बच्चों आप लिखेंगे, इस पंक्ति में कवि ने उदाहरण अलंकार के माध्यम से यह बात स्पष्ट की है कि कोदब में अनुप्रास अलंकार है और अवधी भाषा में जो है सशक्त अभिव्यक्ति इसकी हुई है। ठीक है, किस भाषा का इस्तेमाल हुआ है? अवधी भाषा का। तो चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया है। ठीक है, तो बच्चों आज की इस ऑनलाइन क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर इनके जो दूसरा पद है उसके बारे में। आई होप कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो में बच्चों समझ आई होगी। तो इस तरह से बने रहें और मेरी वीडियो को आप देखते रहें। जहाँ पर आपको समझ नहीं आया या कोई आपको कन्फ्यूजन रहा तो आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।